हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं आपका ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पर ही देखा होगा, आज की हमारी वीडियो ये BA प्रोग्राम की 8th सेमेस्टर में जो आपकी एजुकेशन है, जिसका नाम है एडोलेसेस एजुकेशन इन इंडिया, यानी भारत में किशोर अवस्था शिक्षा। अगर आपके पास भी ये वाली एजुकेशन है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है? क्योंकि जितने भी मैंने नोट्स पढ़ाए हैं ये सारे ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियोज़ आपको सारी ही देखनी है। एंड मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मैं ऑलरेडी 8 चैप्टर्स कवर करवा चुकी हूँ। आज का हमारा 9th चैप्टर होने वाला है। तो अगर प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स मैं कहाँ से देती हूँ और कैसे आप नोट्स ले सकते हैं मेरे, ये मैं वीडियो के लास्ट में बताती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि वो लोग भी ये जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन्हें देख पाएँ एंड अपनी जो स्टडी है वो एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छे से कर पाएँ एंड अपना एग्ज़ाम अच्छा दे पाएँ। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे बिना देरी करे जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है उसकी स्टार्टिंग करेंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 9 है हमारा भारतीय संदर्भ में शैक्षणिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत व सामाजिक मार्गदर्शन। यानी जो हमारा भारतीय संदर्भ है उसमें जो शैक्षणिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत और सामाजिक मार्गदर्शन है वो क्या होते हैं, किस तरह से दिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ बतानी है। तो पहले हम देखेंगे परिचय से, यानी इंट्रोडक्शन से। इसमें आप क्या लिखेंगे? भारत में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन यानी जो काउंसलिंग होती है देने की शुरुआत जो है वो धीरे धीरे एक संगठित रूप ले रही है, धीरे धीरे विकास कर रही है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो भारत में औपचारिक स्कूल परामर्श की शुरुआत वर्ष 1938 में हुई, जब टाटा सामाजिक संस्थान यानी TISS ने बाडियां अस्पताल में पहला बाल मार्गदर्शन क्लिनिक जो है उसकी स्थापना की थी, जब से ये शुरू हुआ। अगर सरकारी पहलों की बात करें तो 1954 में भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय शैक्षणिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन ब्यूरो की स्थापना की। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद स्कूलों में प्रशिक्षक काउंसलिंग नियुक्ति किए जाने लगे और 1966 तक लगभग 3000 स्कूलों में यह सेवा उपलब्ध होने लगी। यानी 3000 से ज़्यादा जो स्कूल हैं उसमें ये जो सुविधा है काउंसलिंग वाली वो 1966 तक ही आ गई थी। ठीक है, देखिए कितनी बड़ी पैमाने पर इसने विकास किया। और वर्तमान यानी आज की स्थिति की बात करें तो 1979 में पहला स्कूल मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक खुला। आज के समय में वैश्वीकरण, तकनीकी बदलाव, कड़ी प्रतिस्पर्धा और बदलते पारिवारिक माहौल के कारण किशोरों के सामने कई चुनौतियां आती हैं। ये तो बिल्कुल सच है कि बहुत सारी चुनौतियां सामने आती हैं और बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए परिवार और समाज को मिलकर किशोरों के समग्र विकास के लिए उच्च मार्गदर्शन देना अत्यधिक आवश्यक है, ताकि जो किशोर हैं वो गलत रास्ते पर ना जाकर सही रास्ता चुने। इसमें हम देखेंगे भारतीय संदर्भ में किशोरों के शैक्षिक मार्गदर्शन क्या होते हैं। शैक्षिक मार्गदर्शन वह प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों को पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है, ताकि कोई भी रिलेटेड टू स्टडी प्रॉब्लम हो वो उसे सॉल्व कर पाए। इससे सही करियर के जो अवसर है उसकी तलाश करना होता है इसमें शामिल। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे शैक्षणिक मार्गदर्शन की आवश्यकता, यानी जो हमें टीचर का मार्गदर्शन है उसकी क्या आवश्यकता होती है। तो पहले हम देखेंगे विषय का भ्रम। भारतीय शिक्षा प्रणाली में ढेरों विषय और पाठ्यक्रम हैं। किशोर अक्सर अपनी रुचि और क्षमता के बीच तालमेल नहीं बैठा पाते, जिससे वह गलत विषय चुन लेते हैं या गलत पढ़ाई पढ़ लेते हैं। इसीलिए उन्हें टीचर की आवश्यकता होती है। तनाव से बचाव किस तरह से? शैक्षिक मार्गदर्शन के छात्रों को अपनी योग्यता, पहचान, पढ़ाई की छवि, आदतें डालने और परीक्षा में तनाव व असफलता के डर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। क्योंकि अगर टीचर्स ना हो तो बच्चे तो एग्ज़ाम के डर से ही बहुत ज़्यादा चीज़ें भूल जाते हैं, तो उस चीज़ से निकालने के लिए भी टीचर्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वंचित वर्गों के लिए ग्रामीण, गरीब, पिछड़े और आदिवासी समुदायों के बच्चों को परिवार से पढ़ाई में ज़्यादा मदद नहीं मिल पाती। मार्गदर्शन के जरिए उन्हें छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा में सही जानकारी दे सकते हैं टीचर्स, ताकि जो गरीब बच्चे हैं या फिर ग्रामीण बच्चे हैं वो लोग भी आगे बढ़ सकें। अब हम देखेंगे समकालीन चुनौतियां। कौन कौन सी समकालीन चुनौतियां हैं? आजकल स्कूल से गायब रहना, नशा, हिंसा, व्यवहार और पढ़ाई का डर जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। यानी ये वाली जो समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि जो स्कूल होते हैं वो गोल कर देते हैं बच्चे। सही मार्गदर्शन इन समस्याओं को रोककर छात्रों को सही दिशा दे सकता है। यद्यपि डिजिटल
काउंसलिंग की सुविधा शहरों में है, लेकिन गाँवों में इसकी पहुँच अभी भी बड़ी चुनौती है। देखो, शहरों में तो जो डिजिटल काउंसलिंग है वो तक होने लगी, लेकिन ग्रामों में अभी भी एक चुनौती है। अब हम देखेंगे शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करने की रणनीति, किस तरह से जो शैक्षणिक मार्गदर्शन है वो प्रदान किया जाता है किशोर अवस्था में। प्रशिक्षण परामर्शदाताओं की नियुक्ति, स्कूलों और कॉलेजों में काउंसलिंग होनी चाहिए जो छात्रों को प्रवेश से पहले, यानी जो एडमिशन होता है उससे पहले, और प्रवेश के बाद यानी एडमिशन के बाद मदद करे। ठीक है, मूल्यांकन के तरीके में बदलाव, परीक्षा का दबाव कम करने के लिए डायरेक्टिंग सिस्टम और वैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे छात्र अपनी वास्तविक जो क्षमता है उसको विकसित कर सकता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अभिभावकों की भागीदारी। माता पिता को जागरूक होना चाहिए ताकि वे बच्चों की जो रुचि है उसका सम्मान कर सकें और अपने बच्चों की जो पढ़ाई है उसका एक तरह से उसमें वो मदद कर सकें और उन्हें आगे बढ़ा सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिजिटल माध्यम का उपयोग। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वेबसाइट और वर्ड काउंसलिंग के ज़रिए छात्रों तक सही जानकारी पहुंचानी चाहिए। जैसे कि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए सही जानकारी पढ़ रहे हैं, एंड कैसे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्कूली आधारित करियर मार्गदर्शन, किस तरह से स्कूलों में करियर डे, कार्यशाला और विशेषज्ञों के भाषण आयोजित किए जाने चाहिए ताकि जो बच्चा है वो अपने करियर को लेके थोड़ा सा सजग हो सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्षमता आधारित शिक्षण। शिक्षकों को बच्चों की क्षमता के अनुसार समूह बनाकर पढ़ाना चाहिए ताकि हर बच्चा अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग पढ़ सके। तनाव प्रबंधन, बच्चों की मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए योग, ध्यान और गहरी सांस लेने जैसी तकनीकी जो है वो सिखाई जानी चाहिए, या फिर ऐसी जो एक्टिविटी है वो क्लास में करवाई जानी चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संवेदनशील विषय पर चर्चा। किस तरह से शिक्षक को यौन शिक्षा, नशा मुक्ति और स्वास्थ्य जैसे जो विषय होते हैं उन पर खुलकर बात करनी चाहिए, खुलकर वैज्ञानिक जो तरीके हैं उनसे बात करनी चाहिए। ना टीचर को कोई शर्म होनी चाहिए इन चीज़ों में बात करने के लिए, ना स्टूडेंट को, क्योंकि अगर स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें किशोर अवस्था में नहीं बताई जाएंगी तो वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाएंगे और आगे चल के उसी को अपना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे हिंसा और बुलिंग की पहचान। शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वह क्लास में होने वाली बुलिंग या हिंसा को पहचान कर सही जो समय है उस पर रोक सके। अगर टीचर ही बेखबर रहेगा अपनी क्लास में तो वो किस तरह से बच्चों को समझाएगा, इसीलिए टीचर को भी सजग होना चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे भारत में शैक्षिक मार्गदर्शन का कार्यान्वयन, यानी जो पहले चलाई गई है उसमें आप देखेंगे सरकारी प्रयास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि NEP 2020 में आई है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये जो चलाया गया है, एंड जो CBCE द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑनलाइन पोर्टल राष्ट्रीय करियर सेवा यानी NCS पोर्टल के जरिए रोजगार और करियर की जानकारी दी जाती है ताकि जो बच्चा है वो अपने रोजगार को लेकर, अपने करियर को लेकर थोड़ा सा सजग हो सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे CBCS की पहल। स्कूलों में करियर काउंसिल बनाया जा रहा है। छात्रों और अभिभावकों के लिए करियर गाइडेंस हैंडबुक उपलब्ध कराई जाएगी ताकि जो एक तरह से टीचर हैं, ताकि जो अभिभावक हैं और जो बच्चे हैं वो अपनी जो करियर है उसके लेकर या फिर उससे रिलेटेड जो उनके मन में सवाल होते हैं उन्हें वो दूर कर सकें और अपने करियर को सही को चुन सकें। नेक्स्ट अब हम देखिए भारतीय संदर्भ में किशोरों की व्यावसायिक मार्गदर्शन, यानी जो भारतीय संदर्भ है उसमें जो किशोरों की व्यावसायिक मार्गदर्शन है वो किस तरह से होता है और किस तरह से हम इसे देख सकते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे करियर मार्गदर्शन वह प्रक्रिया है जिसमें किशोरों को उनकी योग्यता, रुचि और व्यक्तित्व के अनुसार सही जो रोजगार है या व्यवसाय चुनने में मदद मिलती है। इसका उद्देश्य किसी एक काम के लिए बाध्य करना नहीं होता बल्कि छात्रों को इतना सक्षम बनाना होता है कि वह खुद अपने लिए सही जो फैसला है वो ले सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे करियर मार्गदर्शन की आवश्यकताएं, किस तरह से आज के समय में तकनीक के कारण पुराने एक करियर ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटल चीज़ें आ रही हैं जो पुरानी हाथ से चीज़ें थी या पुरानी चीज़ें थी वो ख़त्म हो रही हैं और नए उभर रहे हैं और नई नई चीज़ें उभर भी रही हैं, यानी नई जॉब जो है वो आ भी रही हैं। सही जानकारी न होने पर युवा बेरोजगार, काम में असंतोष और मानसिक तनाव का शिकार हो सकता है। करियर मार्गदर्शन में लड़के लड़कियों को समान अवसर देना और समावेशी दृष्टिकोण अपनाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो बिना किसी रूढ़िवादी सोच के या फिर विज्ञापन तकनीकी नेतृत्व के क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकें और अपनी जो योग्यता है उसके अकॉर्डिंग कुछ हासिल कर सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे करियर मार्गदर्शन प्रदान करने की रणनीति, यानी क्या करियर मार्गदर्शन प्रदान करने की इनकी रणनीति होती है। तो इसमें आप लिखेंगे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो कि 2011 से
2012 तक हुआ था के अनुसार भारत में केवल 2.2% लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक ट्रेनिंग ली है, जो दर्शाता है कि युवा में कौशल की कमी है। इससे सुधारने के लिए निम्नलिखित जो रणनीतियां हैं वो अपना हम सकते हैं। यानी देखो, जो 2012 में एक सर्वेक्षण हुआ था, उससे सिर्फ 2.2% ऐसे लोग हैं जिन्होंने औपचारिक रूप से जो एक तरह से ट्रेनिंग वगैरह है वो ले रखी है। अदरवाइज ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो वर्क कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे किस तरह से इसे सुधारा जा सकता है। प्रारंभिक स्तर पर कौशल शिक्षा यानी CBCE ने कक्षा 6 से ही कोडिंग, डेटा साइंस, रोबोटिक्स और पर्यटक जैसे विषय शामिल किए हैं, ताकि आगे चल के बच्चे को कोई परेशानी ना हो। मध्य स्तर पर हाई स्कूल में STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर, गणित, इंटर्नशिप और ऑन द जॉब ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया है, ताकि जो बच्चे हैं वो उसके बाद में जो ट्रेनिंग है उसे ले सकें। शिक्षकों की ट्रेनिंग, टीचर एज करियर गाइड प्रोग्रामों के जरिए शिक्षकों को आधुनिक करियर विकल्पों की जानकारी दी जाती है, ताकि वो अपने स्टूडेंट को बता सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिजिटल डैशबोर्ड, स्कूल इंडिया डैशबोर्ड जैसे प्लेटफॉर्म छात्रों को ऑनलाइन कोर्स और सर्टिफिकेट देते हैं, ताकि जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन ही सारी चीज़ें सीख ले और सर्टिफिकेट भी उसके पास हो। उसके बाद में हम देखेंगे करियर मार्गदर्शन के अन्य महत्वपूर्ण तरीके। और क्या महत्वपूर्ण तरीके होते हैं, इसमें आप लिखेंगे करियर शेडोइंग, किसी प्रोफेशनल के साथ 1 से 2 दिन बिताकर उसके काम को करीब से देखना या फिर उसके काम को अच्छे से देखना, ताकि आपकी रुचि भी उसमें हो सके। रोल मॉडल इंटरैक्शन, सफल और प्रसिद्ध लोगों से सीधे बातचीत करना, ताकि आप लोगों को मोटिवेट मिल सके। ऐसे लोगों से बातचीत करना या फिर ऐसे लोगों के साथ रहने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे माइक्रो स्किल ट्रेनिंग यानी ईमेल लिखना, एक्सेल या PPT बनाना जैसे छोटे लेकिन ज़रूरी काम सीखने चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे पीयर मैट्रिक, सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर छात्रों का मार्गदर्शन करवाना, यानी जो सीनियर छात्र होते हैं, जैसे कि आप लोग सीनियर छात्र हो क्योंकि आप सेमेस्टर 8 के हो, तो जो जूनियर छात्र हैं उनका आप लोग मार्गदर्शन कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्लियर गेम्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे खेलों और प्रोजेक्ट्स के जरिए तनाव मुक्त होकर चीज़ें सीखी जा सकती हैं। यानी हम खेल के ज़रिए या फिर प्रोजेक्ट्स के ज़रिए जो अपनी फीलिंग्स हैं, अपनी जो बुद्धि है, उसे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे करियर मार्गदर्शन हेतु योजना एवं पहले कौन कौन सी ऐसी योजना है। सिकल इंडियन मिशन जो कि 2015 में आया था, इसका उद्देश्य ग्रामीण स्कूल छोड़ने वाले छात्रों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों को स्थानीय बाजारों के अनुसार कौशल देना है, ताकि जो स्थानीय बाजार हैं वो उनके अकॉर्डिंग सीख सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यह युवाओं को सॉफ्ट स्किल्स यानी AI और IT जैसे उद्योगों से जोड़ कौशल सिखाकर रोजगार देती है। यानी ये जो है ये क्या करती है, प्रधानमंत्री कौशल योजना, ये AI और IT जो है वो सिखाती है। उसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, और इसमें ITI ये जो है ये योजना युवाओं को कार्यस्थल पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देकर रोजगार के लिए तैयार करती है या रोजगार को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। उसके बाद में हम देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। यह विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं को अच्छी नौकरी और स्वराज के लिए प्रशिक्षण करती है और जो अच्छी नौकरी है वो प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे भारतीय संदर्भ में किशोरों व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन। किस तरह से इनका जो व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन है वो होता है, इसका उद्देश्य छात्रों को उनके जीवन से जुड़ी व्यक्तित्व, पारिवारिक, भावनात्मक और सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में मदद करना होता है, ताकि जो बच्चा है वो व्यक्तित्व और पारिवारिक और जो भावनात्मक रूप से है वो मजबूत हो सके। इसमें बच्चे का आत्मसम्मान बढ़ाना, भावों पर नियंत्रण रखना और सही सामाजिक जो व्यवहार है वो सिखाना शामिल होता है। अब हम देखेंगे व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन की आवश्यकता। किशोर अवस्था में बच्चे एकाग्रता की कमी, अकेलापन, तनाव, साध और अपनी पहचान को लेकर उलझन महसूस करते हैं। इसके अलावा गरीबी, फीस न भर पाना या हॉस्टल की समस्या भी उनकी मानसिक रूप से परेशानी होती है। यानी ये सारी भी जो एक तरह से किशोर अवस्था वाले बच्चे होते हैं उनकी परेशानी होती है। मार्गदर्शन के जरिए उन्हें इन समस्याओं से बाहर निकाला जा सकता है और छात्रवृत्ति जैसी जो योजना है, यानी एक तरह से जो छात्रवृत्ति या फिर ऐसी स्कीम जो छात्रों को पैसे देती हैं, उनसे इनकी जो समस्या है उनका समाधान हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन की रणनीति। किस तरह से, तो इसमें आप लिखेंगे अभिभावकों की सकारात्मक भागीदारी। भारतीय समाज में करियर चुनने में माता पिता का बहुत प्रभाव होता है। काउंसिल को चाहिए कि वह माता पिता को वेबिनार या बैठकों के जरिए
समझाए कि वह बच्चों पर दबाव ना डालें बल्कि उनकी क्षमता को समझें। यानी इस टाइम पे जो बच्चे के, सिर्फ बच्चे को ही नहीं, जो बच्चों के माँ बाप होते हैं उन्हें भी समझाने की ज़रूरत होती है कि बच्चे पे किसी भी प्रकार का दबाव डालने की ज़रूरत नहीं बल्कि उसे समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सुरक्षित वातावरण। काउंसिल को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहाँ बच्चा बिना डरे अपने परिवार के तनाव या अपनी जो असुरक्षा के बारे में है वो खुलकर बता सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भावनात्मक समस्याओं का समाधान। जिन बच्चों के दोस्त नहीं हैं या जो हीन भावना का शिकार हैं उन्हें ग्रुप काउंसलिंग के ज़रिए सामाजिक बनना सिखाया जा सकता है। यानी ऐसे बच्चे जो हीन भावना के प्रति हो जाते हैं या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसे बच्चों को ग्रुप जो काउंसलिंग होती है उसके ज़रिए बताया जा सकता है। पहचान का विकास। बच्चों को उनकी वास्तविक तनाव, ताकत और कमज़ोरी का एहसास कराना चाहिए ताकि वह सही और यथार्थवादी जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यौन एवं लैंगिक मार्गदर्शन। स्कूल में लड़के लड़कियों के शारीरिक बदलाव और विपरीत लिंग संबंधों के बारे में वैज्ञानिक जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वो भ्रांतियों से दूर रहें। देखिए स्कूल में जो लड़का लड़की होते हैं उनको जो शारीरिक बदलाव होते हैं उनके बारे में डिटेल में बताना चाहिए, वैज्ञानिक रूप से बताना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस होंगे ताकि जो समाज में मिथ हैं, भ्रम हैं, उनसे बच्चा बच सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आर्थिक और संस्थागत सहायता। गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति की जानकारी देना और स्कूल या कॉलेज में उनकी सुरक्षा और भोजन की जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करना ताकि जो बच्चा है वो अपनी शिक्षा पर ध्यान दे सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे निष्कर्ष में आप लिखेंगे अध्ययन स्पष्ट करता है कि मार्गदर्शन का मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि यह है एक लगातार चलने वाली संवेदनात्मक प्रक्रिया है। किशोर अवस्था की समस्या जैसे पढ़ाई का दबाव, करियर की उलझन या भावनात्मक तनाव को हार लगाने के लिए प्रभाविक मार्गदर्शन ज़रूरी है या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों की जीवन कौशल जैसे कि समय प्रबंधन, सही निर्णय लेना का विकास करता है और सशक्त और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए शैक्षिक, वास्तविक और सामाजिक मार्गदर्शन मिला जुला प्रयास करता है या मिला जुला एक तरह से जो बेहतर आवश्यकता है उन्हें प्रोवाइड करवाता है। एंड इसी के साथ में आपका जो ये पूरा चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद में जो आपकी इम्पॉर्टेंट शब्दावली है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स जो इम्पॉर्टेंट थे आपके चैप्टर में तो वो मैंने लिखे हैं ताकि आप अपने एग्जाम से पहले इन वर्ड्स को भी जान सकें। इन्हें आप सेल्फ रीड आउट कर लेना, अगर किसी में कन्फ्यूजन या डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके, अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड मेरी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। तीनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से चेक करना मत भूलिएगा। एंड अगर आप इन सभी की नोट्स की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो नोट्स लेने के लिए आप मुझे या तो आप मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, मैं प्रोवाइड करवा दूँगी। कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, अदरवाइज़ वीडियो कैसी लगी ये भी बताना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।